तो दोस्तों स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लास में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं, हमने दोस्तों 11 जो है अक्टूबर को वीडियो नहीं डाला था। 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को लेकर वीडियो हम एक साथ आए हैं। दोस्तों थोड़ा सा तबीयत खराब रहने के कारण हमने वीडियो नहीं डाल पाया, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग अपने 12 अक्टूबर की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आज हमारा जो है विश्व अंडा दिवस कब मनाया गया, यानी कब मनाया जाता है। दोस्तों अंडा दिवस ये हमारा 8 अक्टूबर को मनाया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को क्यों मनाते हैं दोस्तों? 8 अक्टूबर को तो हमारा वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है, जो कि आपका 89 जो है, तो आपका जो है 18 आपका नवासीमा जो है एयरफोर्स का स्थापना दिवस मनाया गया। इसका स्थापना 1932 में किया गया था। अंडा दिवस हमारे जो है शुक्रवार के सेकेंड अक्टूबर महीना के सेकेंड शुक्रवार को मनाया जाता है अंडा दिवस। दोस्तों अक्टूबर महीने का जो भी दिवस है उसको हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे दोस्तों। तो 1 अक्टूबर को क्या मनाया गया, आपका जो है वृद्धजन तथा कॉफ़ी दिवस तथा शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया गया आपका जो है महिला दिवस, अहिंसा दिवस और गांधी जी का जन्मदिन तथा लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन। 3 अक्टूबर को क्या मनाया गया, विश्व प्राकृतिक दिवस। 4 अक्टूबर को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। 5 अक्टूबर को मनाया गया शिक्षक दिवस तथा गंगा नदी डॉल्फिन दिवस। 6 को मनाया गया विश्व वन्य प्राणी दिवस। 7 को मनाया गया था कपास दिवस और 8 को क्या मनाया गया, अक्टूबर दिवस को एयरफोर्स दिवस, यानी ये आपका स्थापना दिवस वायुसेना का। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि एयरफोर्स का वर्तमान में अध्यक्ष हमारे जो हैं एयर चीफ मार्शल कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत जीतने वाले, तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारतीय महिला कौन बने हैं। दोस्तों ये बने अंशु मलिक। कौन बने हैं, अंशु मलिक के द्वारा है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारतीय महिला बने हैं। देखिए दोस्तों ये चित्र में दिखा दिया गया अंशु मलिक। अंशु मलिक क्या दिखा दिया गया, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप दिखा दिया गया, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कवच कुंडल मिशन की शुरुआत किस राज्य में शुरू किया गया। दोस्तों कवच कुंडल ये हमारा शुरू किया है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। किसके द्वारा, महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। दोस्तों महाराष्ट्र का किया है, तो ये रहा चित्र में महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र का राजधानी कहाँ है, तो आपका मुंबई है। मुंबई 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं, मुंबई। दोस्तों नासिक शहर किसके लिए प्रसिद्ध है, मुंबई में आपका जो है कुंभ का मेला नासिक में लगता है। किस नदी किनारे है, गोदावरी नदी किनारे। नागपुर किसे कहते हैं, संतरा की नगरी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कहाँ है, मुंबई में। आपका पूछेगा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे। राष्ट्रपति प्रधान राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ के पूछेगा लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों कितना है, 48। राज्यसभा सीट की संख्या 19। विधानसभा संख्या 288। विधान परिषद पूछेगा तो है आपका 78 सीटें, ठीक है। महाराष्ट्र का जो आपको पता होगा राज्य का स्थापना बम्बई से कटकर 1 मई 1960 को हमारे इस राज्य का स्थापना किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की 4 दिन की यात्रा पर किस देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। दोस्तों भारत की 4 दिन के यात्रा पर ये हमारे डेनमार्क के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ठीक है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है, मेड फ्रेडरिक्सन आ रहे हैं। दोस्तों कुछ हमारे देखिए चित्र में दिखा दिया गया है, 4 दिन की यात्रा पर कौन आ रहे हैं, डेनमार्क। दोस्तों डेनमार्क का राजधानी कहाँ है, कोपेनहेगन। कहाँ है, आपका जो है कोपेनहेगन। देखिए दोस्तों चित्र में दिखा दिया गया है कि 4 दिवसीय यात्रा पर कौन आए हैं, डेनमार्क के प्रधानमंत्री। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि जापान के भी नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपका जो प्रधानमंत्री से क्वेश्चन आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की जीडीपी विकास दर 2022 तक कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया है, उसमें देखिए जो है 8.3 यानी 8.3% जो है जीडीपी 2022 तक रहने का अनुमान लगाया गया है। आपसे पता होगा अभी हाल ही में सेना पर जो हमारा भारत कितना परसेंट खर्च करता है, 2.9% करता है। कितना करता है, 2.9% खर्च करता है, ठीक है। दोस्तों जीडीपी आप लोग से पूछेगा कि जीडीपी सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो किस देश का जीडीपी सबसे ज़्यादा है, आप लोग कमेंट कर बताइए किस देश का जीडीपी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा आपको पता होगा कि 8.3 जो है % जीडीपी रहने का क्या लक्ष्य रखा है। तो पता होगा वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ है, तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना और आपका जो है IMF दोनों का स्थापना
1945 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी पड़ता है, ठीक है। जबकि पूछेगा यूएनओ का स्थापना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना पड़ता है आपका न्यूयॉर्क। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। दोस्तों एक आता है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका दोस्तों स्थापना 1945 में किया गया था। इसका भी राजधानी कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली की राजधानी रोम में है। दोस्तों इटली की गंगा किसे कहते हैं? पो नदी को कहता है। किसे कहते हैं? पो नदी को। तो इटली की राजधानी रोम में किसका हेडक्वार्टर है? FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि बारदोलई हवाई अड्डा का संचालन अदानी ग्रुप में किसे दिया जा रहा है? तो जो अडानी ग्रुप को दिया जा रहा है वो किस राज्य में है? दोस्तों ये हाल ही में आपको देखिए चित्र में दिखा दिया गया है कि आपका बारदोलई हवाई अड्डा जो असम में है, ठीक है, ये दिया जा रहा है अडानी ग्रुप को। ये किस राज्य में है? तो असम राज्य में, ठीक है। दोस्तों असम का दोस्तों नाम आया, ठीक है, राज्य चित्र में असम। दोस्तों असम का राजधानी कहाँ है? दिसपुर। किस नदी किनारे है? तो आपको पता होगा ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है। दोस्तों असम का हाईकोर्ट कहाँ पड़ता है? गुवाहाटी। दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। दोस्तों ये पता होगा महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत को जो है केंद्र का उद्घाटन किया गया, ठीक है। चाय पार्क जो है चाय पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो आपका जो असम में खोला जाएगा। इसका पूरा नाम क्या है? कामरूप। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में। दोस्तों यहाँ के लोकसभा सीट संख्या कितना है? 14। राज्यसभा सीट संख्या 7। विधानसभा संख्या 126। दोस्तों असम के बारे में हमने इतना चीज़ बता दिया। दोस्तों असम का जो पता है डिगबोई, जो कि सबसे पहले जो है एशिया में सबसे पहले तेल शोधक का कारखाना यहीं लगाया गया था। तेल का खान यहीं से खोज गया था, ठीक है। कहाँ पड़ता है? तो आपका असम का दोस्तों एक चीज़ है काजीरंगा वन जगह है, किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव का उदारता कहाँ किया रहा है? दोस्तों विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा। दोस्तों मैसूर का नाम अब सुने होगा, मैसूर एक होता है मैसूर, एक होता है मंसूर। दोस्तों ये हमारा दशहरा जो है कर्नाटक में किया जा रहा है। कर्नाटक पता होगा कि मैसूर किससे है? कर्नाटक, लेकिन मंसूर बोलेगा तो उत्तराखंड में, ठीक है। दोस्तों पता होगा आपको मैसूर में भी नोट छापा जाता है, ठीक है। कलकत्ता, सालमोनी, होशंगाबाद और मैसूर, ये कर्नाटक में ही 4 जगह नोट छापा जाता है। तो ये हमारा दशहरा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दशहरा होगा, दशहरा उत्सव का उद्घाटन कर्नाटक के मैसूर में किया जा रहा है। दोस्तों कर्नाटक का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक का राज्यपाल कौन है? कर्नाटक का राज्यपाल है बसवराज बोम्मई। मुख्यमंत्री हैं राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। पूछेगा यहाँ पर जो है कर्नाटक का राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। किस नदी पर है? वृषभावती नदी किनारे है। दोस्तों कर्नाटक में पड़ता है जगह हम्पी का खंडर किस नोट पर चित्र अंकित है? तो 50 के रुपये के नोट पर हम्पी का खंडर चित्र है। दोस्तों कुछ हम नोट बताने वाले हैं, ठीक है। 2000 के नोट पर आपका मंगलयान का है। 500 रुपये चित्र पर आपका जो है लाल किला है। 200 के चित्र पर आपका सांची का स्तूप है। 100 के चित्र पर आपका जो है रानी का बाग है। 50 रुपये का नोट पर हम्पी का खंडर है। 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफा है। 10 रुपये के नोट पर ये हमारा सूर्य मंदिर कोणार्क जो है उड़ीसा में। दोस्तों ये आपका जो है इसमें सभी नोटों पर क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, कि किस चीज़ पर किस चीज़ का नोट चित्र अंकित है। दोस्तों कर्नाटक वाले हम बताने वाले हैं। कर्नाटक से पता होगा कि कर्नाटक राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। बेंगलुरु में किसका मुख्यालय? कैनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु में है। आपका फ़ोनपे का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलुरु में है। आपसे पूछेगा हुबली शहर जो कि एशिया का जो है देखा जाए सबसे लंबा प्लेटफार्म हुबली में बन रहा है। हुबली का नया नाम क्या रखा जा रहा है? श्री शुद्धा स्वामी। हुबली का नाम भी नया नाम क्या रखा जा रहा है? श्री शुद्धारुधा स्वामी रखा जा रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में 2021 में कौन सा शीर्ष रहा है? दोस्तों फोर्ब्स इंडिया रिच अभी लिस्ट आपका जारी किया गया है। इसमें आपको पता होगा एशिया का सबसे लंबा ये अमीर व्यक्ति कौन है? तो ये हमारा फोर्ब्स रिच इंडिया लिस्ट 2021 जारी किया गया है। इसमें पहले स्थान पर सबसे अमीर में पहला स्थान आया है मुकेश अंबानी। कौन आया? मुकेश अंबानी। जबकि दूसरा स्थान कौन है? गौतम अडानी। तो तीसरा स्थान किसका है? शिव नडार का। किसका? शिव नडार का इसका नया ये हमारा तीसरे लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आपका टॉप 1 में आपका मुकेश अंबानी, टॉप 2 में गौतम अडानी, शिव नडार तीसरा स्थान है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि किस राज्य में हाल ही में सभी जिलों में एंटी नारकोटिक्स सेल स्थापित करने का निर्णय लिया गया। दोस्तों ये अभी घोषणा महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के द्वारा आपका एंटी नारकोटिक्स। दोस्तों आप लोग को पता होगा एंटी नारकोटिक्स क्या है। दोस्तों ये आपके माइंड में क्या चल रहा है या सच उगलवाने के लिए एंटी नारकोटिक्स सेल का स्थापना करने का निर्णय लिया है। दोस्तों महाराष्ट्र में हमने भी बताया था कि आपका जो है उजला प्याज कहाँ का जो है जीआई टैग मिला है, तो महाराष्ट्र का उजला प्याज को क्या मिला, जीआई टैग प्राप्त किया गया। ठीक है, आपसे पूछेगा ये हाल ही में अभी दालचीनी संगठित करने के लिए कौन सा पहला राज्य बना है, तो ये हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि हाल ही में डुरंड कप जो 2021 का कौन सा जीता है, तो फुटबॉल क्लब गोवा जीता था। ठीक है, आपसे पूछेगा थोड़ा सा दोस्तों क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ठीक है, भारत के सबसे युवा महिला पायलट कौन बने हैं, तो आयशा अजीज़ के द्वारा बनाया गया, जबकि ये हमारे जम्मू कश्मीर के हैं। लेकिन अगर पूछेगा बिहार की सबसे ये भावना कंठ जो है जो पहली फाइटर महिला बनी है, पहली महिला फाइटर बनी है दोस्तों महाराष्ट्र पर हमने कुछ बताया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में नए डीएसपी को दहेज लेने एवं दहेज देने के लिए शपथ पत्र भरना होगा। दोस्तों ये हाल ही में हमारा बिहार राज्य का डिसीजन लिया है। अब से जो नए डीएसपी बनेंगे दहेज लेने वाले और दहेज देने के लिए शपथ नहीं, दहेज नहीं दहेज लेना है नहीं दहेज देना है, उसके लिए आपका एक शपथ पत्र भरना होगा। ये बिहार के नया सिद्धांत लगाया गया है। ठीक है, तो आपका जो डोरी प्रथा को लेकर आपको पता होगा DOWER दहेज प्रथा को कहते हैं। बिहार में थोड़ा सा इसके लिए सशक्त बनाने के लिए थोड़ा सा ये नियम कानून लगाया जा रहा है। दोस्तों बिहार का सुनाम आया तो ये राज्य में बिहार। दोस्तों बिहार का राजधानी कहाँ है, पटना। पटना जो है किसकी राजधानी है, तो पटना बिहार की किस नदी किनारे, गंगा और सोन नदी किनारे। बिहार का हाईकोर्ट कहाँ है, पटना। तो आपका जो है ये हमारा जो है 1916 में इसका स्थापना किया गया था। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हुआ था। 22 मार्च को जल दिवस मनाता था आपका जो है बिहार दिवस। 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ठीक है, जबकि 20 मार्च को गोरैया दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बिहार में आपको पता होगा कि हाल ही में बिहार में जो है नीतीश कुमार के द्वारा जो है हमारा जो है क्या जनता दरबार शुरू किया गया। ठीक है, यहाँ के कुछ हम बताने वाले हैं। यहाँ के जिलों कितना, तो बिहार में 38 जिला है, प्रमंडल की संख्या 9 है, ब्लॉक की संख्या 534 है। आपका पूछेगा अनुमंडल की संख्या कितना है, 101 है। दोस्तों भी यहाँ का कुछ जनजाति रहते हैं, जाति कजारी बनवरिया विदेशिया, जाति जाट कजारी बनवरिया विदेशिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट जाति है। चलिए अगले जनजाति का नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आपका जो है T20 हाल ही में यहाँ पर होगा T20 हाल ही में पहले बल्लेबाज 400 से अधिक छक्का, यहाँ पर होगा 406 का टॉप 20 में लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए। यानी 400 छक्का में T20 में लगाने वाले 400 छक्का लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए, तो इसका राइट आंसर होगा रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा तो आप लोग बताइएगा रोहित शर्मा किसी का ब्रांड एम्बेसडर है या नहीं, आप लोग कमेंट कर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नोबेल शांति पुरस्कार 2021 ने किसने जीता है। दोस्तों नोबेल पुरस्कार शांति ऑप्शन में दिया गया है मारिया राजा, दिमित्री मुरातोव, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। दोस्तों ये आपका देखिए दोनों का हमारा जो चित्र में दिखा दिया गया है, नोबेल में मारिया राजा तथा दिमित्री मुरातोव को क्या नोबेल शांति पुरस्कार 2021 शांति के क्षेत्र में दिया जा रहा है। जबकि आपको पता होगा कि हमने बताया था कि आपका 2 क्षेत्र में आपका जो है डॉक्टर के मेडिकल के क्षेत्र में, एक आपका भौतिकी के क्षेत्र में, एक आपका रसायन के क्षेत्र में। दोस्तों रसायन के क्षेत्र में किसे दिया जा रहा है, तो रसायन के क्षेत्र में आपको हमने बताया था कि आपका बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन। जबकि मेडिसिन के क्षेत्र में डेविड जुरियाज को दिया जा रहा है। जबकि फिजिक्स क्षेत्र में अस्युक्रे मनावे, क्लाउस हैसलमैन तथा जॉर्जियो पारसी को दिया जा रहा है। दोस्तों अब ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के लिए है। दोस्तों आप लोग के लिए दोस्तों क्वेश्चन हम दे जाना है SW कि स्तन कैंसर जागरूकता माह अभियान किस महीने में चलाया गया। ठीक है, स्तन कैंसर जागरूकता माह अभियान 2021 में किस महीने में चलाया जा रहा है, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। हाँ दोस्तों इसका PDF चाहिए तो लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF डाल दिया गया। ठीक है, आप वहाँ से लोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो एक नए वीडियो में दोस्तों मिलते हैं। धन्यवाद।